Hello everyone, this is Dr. Farhat Pathan. Today we are going to learn about meanings and differences between some related rubrics like anger, irritability, rage, vexation, indignation, etc. We will go higher in the study of rubrics, but as my videos are specially for the students and beginners, I am starting from some basic rubrics. So let us learn. We see what is the definition of anger. So anger is defined as strong feeling of annoyance and hostility. अनॉयंस का मतलब होता है नाराजगी हिंदी में और मराठी में वैताग में. हॉस्टिलिटी इज शत्रुता, शत्रुत्व. तो एंगर में नाराजगी की, शत्रुता की और हेट की फीलिंग होती है. हेट होता है. सो हाउ विल यू इंक्वायर अबाउट एंगर ड्यूरिंग केस टेकिंग? इफ यू आस्क डायरेक्टली डू यू गेट एंग्री, आंसर मे नॉट बी रिलायबल. सो यू कैन आस्क कौन सी बात पर आपको गुस्सा आता है? तो कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि मुझे गुस्सा ही नहीं आता. सो आइदर द पेशेंट इज वेरी स्पिरिचुअल, रिलीजियस और वेरी माइल्ड, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द एंगर इज सप्रेस्ड. The best example of suppressed anger is not all but most of the daughter-in-law, the newly married girl. She is dominated by in-laws and husband. Though she is angry, she lives with them, smiling and even caring for them. Then कुछ लोग होते हैं जो खुद ही बोल देते हैं, या फिर उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर आते हैं वही बोल देते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और हर छोटी छोटी बात पर इनको गुस्सा आता है. दिस इज एक्सप्रेस एंगर. और कुछ लोग होते हैं जो गुस्सा आने पर बात करना ही बंद कर देते हैं. अगर कुछ पूछा तो आंसर भी नहीं करते, ना ही उस पर्सन के तरफ वो देखते हैं जिन पर उन्हें गुस्सा आया. तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उतने दिन वो बात बंद कर देते हैं. सो दिस इज नॉट अ सप्रेस्ड एंगर. वो बताना चाहते हैं कि उनको गुस्सा आया है, वो एक्सप्रेस करते हैं बट साइलेंटली. तब हम एंगर टैसिटर्निटी विथ ये रूब्रिक हम यूज कर सकते हैं. So in this ignatia is a very important remedy. It is for 2 marks, and some other remedies are there for 8 to 10 remedies are there for 1 mark. तो एंगर चाहे सप्रेस हो रहा हो या वो एक्सप्रेस हो रहा हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. सो व्हाट इज द कॉज बिहाइंड एंगर? कॉज क्या है? व्हाई द पेशेंट इज गेटिंग एंग्री इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी रेमेडीज लाइक इन सप्रेस एंगर. In violent anger, there are some 30-40 remedies are there. In rubric suppress anger, violent anger, then how will you differentiate between them? So we can find the simillimum only if we know the cause of anger. Feeling, his delusions. Now we will see what is the difference between anger and irritability. Because these are 2 separate rubrics in repertory. But in Kate's repertory, under anger, reference of irritability is given, and under irritability reference of anger is given, because there is a very little difference. Now we will see what is irritability. So irritability is a mood and anger is its a defining emotion. It implies cross and snappish behavior, constantly complaining and impatient. तो इरिटेबिलिटी जो है वो मूड है, एंड एंगर है वो इमोशन है. हिंदी में बोलते हैं चिड़चिड़ापन, मराठी में चिड़चिड़. इट इन्वॉल्व्स फीलिंग ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेशन दैट ऑफन अराइज ओवर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स. जब कोई छोटी छोटी बातों पर कंप्लेन करता रहता है और उसमें थोड़ी एंगर की फीलिंग होती है, तब हम बोलते हैं कि आज इसका मूड ही खराब है. तो हम सभी कभी न कभी इरिटेट होते हैं, लेकिन जो पर्सन हमेशा ही इरिटेबल रहता है तब हम ये रूब्रिक यूज कर सकते हैं. नाउ वी विल सी व्हाट इज वेक्सेशन. वेक्सेशन इज द स्टेट ऑफ बीइंग annoyed, frustrated, worried or even puzzled, sometimes puzzled. वेक्सेशन हिंदी में बोलते हैं चीड़, मराठी में मनस्ताप. So what is frustration? Frustration का क्या मीनिंग है? Frustration is a feeling of distress and annoyance resulting from an inability to change or achieve something, unable to follow or be successful in a particular career. For example, जैसे किसी को इंजीनियरिंग में जाना था, he was interested in maths, physics, और उसके पेरेंट्स ने उसे
ज़बरदस्ती मेडिकल फील्ड में डाल दिया. नाउ ही इज़ नॉट डूइंग वेल इन हिज प्रैक्टिस. अब इस पर्सन को चिढ़ होने लगती है जब भी वो इस बारे में सोचता है. तो अब इसमें एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग है, इसमें वरी भी है और वो कंफ्यूज भी है कि अब क्या करें. उसे फ्यूचर की वरी है. सो दिस इज द डिफरेंस. So vexation is anger but for a specific situation. So you will find vexation under anger in repertory. So the rubric is anger, vexations about former. In that calcarea calm is for 2 marks and other 45 remedies are there for 1 mark. So vexation में anger होता है but it is for the specific situation. चिढ़ होती है उस सिचुएशन के लिए, उस बात के लिए. देन इन व्हाट इज इंडिग्नेशन. इंडिग्नेशन इज एंगर और अनॉयंस प्रोवोक्ड बाय व्हाट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट. फॉर एग्जांपल फ्रॉम इनजस्टिस. हिंदी में बोलते हैं रोष और मराठी में अन्याय, नीचपणाचे कृत्य इत्यादि पाहून वाटणारा संताप. माइंड में इंडिग्नेशन है, उसमें स्टेफिसेग्रिया इज फॉर 3 marks. स्टेफिसेग्रिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इन इंडिग्नेशन. देन देयर आर रेमेडीज लाइक आर्सेनिक, कैलकेरिया फॉस, colchicum, colocin, natramur, spigelia for 2 marks. Another rubric is ailment from anger, indignation with, in that also स्टेफिसेग्रिया, colocin are there. तो जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ या किसी और के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तब जो गुस्सा आता है वो इंडिग्नेशन है. नाउ वी विल सी quarrelsome. तो कुछ लोग होते हैं जिनका हर किसी से झगड़ा हो जाता है. वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ झगड़ा करते हैं. उनको हम झगड़ालू बोलते हैं, मराठी में भांडखोर. तो quarrels में क्या होता है, उसमें आर्गुमेंट्स होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी कभी उसमें फाइटिंग भी होती है. तो यूजुअली एंगर इज प्रेजेंट इन quarrels. But there is a rubric, quarrelsome anger without. Quarrelsome anger without. उसमें है डलखामाणा is an important remedy. It is for 2 marks. Then there are some other remedies like belladonna, bryonia, causticum, staphysagrina and strymonia for 1 mark. That means person argue but he is not angry. और कुछ लोग होते हैं जिनका जो बिना कॉज के भी झगड़ा कर लेते हैं. कॉरल्स में कुछ लोग सामने वाले का बुरा हो जाए ऐसा बोलते हैं, कर्ज करते हैं. तो अब हम यूज़ कर सकते हैं कर्सिंग. ये रूब्रिक यूज़ कर सकते हैं. तो व्हाट इज कर्सिंग इज टू अटर ऑफेंसिव वर्ड्स इन एंगर विशिंग एविल और इंजुरी टू हैपन टू समवन एल्स. हिंदी में अपशब्द, मराठी में बोलते हैं शिव्याशाप. सो इन कर्सिंग एनाकार्डियम एंड नाइट्रिक एसिड आर इम्पोर्टेंट रेमेडीज. They are for 3 marks. कुछ लोग होते हैं जो झगड़े में सामने वाले का इंसल्ट करते हैं, उसे गालियाँ देते हैं और मारने की भी कोशिश करते हैं. तब हम एब्यूजिव, ये रूब्रिक हम यूज़ कर सकते हैं. सो एब्यूजिव का मीनिंग है एक्सट्रीमली ऑफेंसिव एंड इंसल्टिंग. हिंदी में अपमानजनक और मराठी में शिवीगाळ. तो एब्यूजिव में चामिला, लाइकोन, सोमिका, स्ट्रैमोनियम. These are important remedies. These are for 3 marks. Now we will see anger, violent, rage and temper tantrum. Now in anger, violent, first we will see what is violent. Violent is using or involving physical force intended to hurt, damage or kill someone or something. हिंदी और मराठी दोनों में बोलते हैं हिंसा. तो in mind section there is a rubric anger, वायलेंट. तो कौन से रेमेडीज है ऐसे मटेरिया मेडिका में जिनका एंगर सबसे वायलेंट है? ऑरम, नक्सोमिका और टैरेंटुला. एंड सो मेनी रेमेडीज आर देयर, बट सबसे ज़्यादा वायलेंट एंगर जो है दे आर फॉर 4 marks. ऑरम, नक्सोमिका एंड टैरेंटुला. तो मेरी एक पेशेंट थी, उसको मैंने जब एंगर के बारे में पूछा तो उसने कहा मैंने बहुत सारे मोबाइल फेंक कर फोड़ दिए गुस्से में. दिस इज वायलेंट एंगर क्योंकि इसमें डैमेज हुआ है. नाउ वी विल सी व्हाट इज रेज. नाउ रेज का अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इट इज
वायलेंट अनकंट्रोलेबल एंगर, उसके दो मीनिंग है. बट रेज इज नॉट गिवन इन रेपर्टरी. रेज इज नॉट अंडर एंगर rubric anger. It is a separate rubric because the second meaning of rage is intense desire or passion. It is a vehement intense desire, craze, passion. हिंदी में बोलते हैं तेजी और मराठी में क्रोध या फिर अत्यंत तीव्र अशी आवड. सो इन रेज इंपॉर्टेंट थिंग इज स्पीड. रेज में स्पीड होती है. So rage does not always mean violent anger, hence it is separate rubric in repertory. And in Kent's repertory में आप देखेंगे तो reference of insanity, mania and delirium are given. Rage जैसे पागलपन होता है ना, तो उसमें insanity, mania, delirium उसमें mostly rage होता है. वहाँ पर हम rage ये rubric हम use करते हैं. Now we will see temper tantrum. Temper tantrum are unpleasant behaviors or emotional outbursts. They often occur in response to unmet needs or desires. Most likely to occur in younger children. हिंदी में बोलते हैं नखरे, मराठी में रागाचा झटका. तो जो जिद्दी जो बच्चे होते हैं उन्हें जब कुछ चाहिए होता है और वो उन्हें मिलता नहीं है, तब वो सीधे ज़मीन पर लेट जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, हाथ पैर पटकते हैं और रोते हैं. तो उसे बोलते हैं टेम्पर टैंट्रम. तो ऐसे कौन से रेमेडीज हैं? चामामिला एंड ट्यूबरक्यूलिनम. इन चामामिला चिल्ड्रन एंड इन ट्यूबरक्यूलिनम चिल्ड्रन इट इज सीन. देन टेम्पर टैंट्रम इन एडल्ट. सो ये एडल्ट्स में भी होता है. तो व्हेन इट ऑकर्स व्हेन द पर्सन कैनॉट कोप विथ नेगेटिव इमोशंस. इट कैन बी वर्बल और फिजिकल और बोथ. फॉर एग्जाम्पल शाउटिंग, cursing, they slam the door, kick or throw objects around. So temper tantrum, this is about temper tantrum in adults. So these are all anger related rubrics. In the next video, I will explain about some more related rubrics.